छोटे से गांव का एक लड़का, पहाड़ का संघर्षपूर्ण जीवन, छोटा सा कच्चा घर, सुविधाओं का अभाव, पैदल रास्ता, लेकिन फिर भी वह भारतीय सेना के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए। कहानी फिल्मी सी लगती है, लेकिन इस हकीकत से रूबरू होना हो तो एक बार देश के रक्षा प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के उस आईने को जरूर देखना चाहिए, जिससे पॉजिटिव जिंदगी जीने और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ग्राम पंचायत बिरमोली के उपग्राम सैण के रहने वाले थे। उनके पिता भारतीय सेना में थे, इसलिए उनके दिल में देश सेवा के लिए सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ। गोरखा रेजिमेंट को ज्वाइन करने के बाद वह सफलता के शिखर पर पहुंचे। सैन्य अफसर बिपिन रावत के शेर दिल सीने पर दमकने वाली नेम प्लेट और मेडल्स गर्व करने के लिए काफी थे। कई बार होता है कि आधुनिकता की चकाचौंध और ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद लोग अपनों को ही भूल जाते हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत कहते थे कि इंसान कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, उसे अपने जमीन से जुड़ाव को कभी खोना नहीं चाहिए। उन्होंने रिश्तों की मिठास और गांव की खुशबू को कभी अपने जीवन से जाने नहीं दिया। यही वजह थी कि उनका गांव और नाते रिश्तेदारों से हमेशा जुड़ाव बना रहा। वक्त मिलने पर वह उनके बीच चले जाया करते थे, उनके बीच रहते थे और पुरानी यादों को ताजा किया करते थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ होती थीं। गांव के लोग इस बात पर बहुत खुश होते थे कि वह अपने गांव को नहीं भूले। अनुशासन में रहने वाले फौजी अफसर जनरल बिपिन रावत एक नेक दिल और पॉजिटिव इंसान थे। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्हें पहाड़ से होने वाले पलायन का दर्द हमेशा रहता था। वह चाहते थे कि पहाड़ के लोगों को आमदनी का जरिया पैदा हो, ताकि पलायन ना करना पड़े। प्रकृति से उन्हें बेहद प्रेम था। एक बार सेना अधिकारी रहते उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर अनोखा अभियान चलाया और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हजारों फलदार पौधे लगाए। वह पौधे अब पेड़ बन चुके हैं और आने वाले कल में फल भी देंगे। साथ ही लोग फौजी अफसर को भी याद करेंगे। अपनों से बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना नहीं भूलते थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार उन्होंने खुद को पढ़ाने वाली शिक्षिका का झुककर आदर किया। जनरल बिपिन रावत शेरदिल और ऐसे निर्णय लेने वाले अफसर थे जिनका जवाब देने की क्षमता दूसरों में नहीं होती थी। वह भारतीय सेना के जवानों के जोश को दोगुना करने के लिए कहते थे कि नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत, इन 5 शब्दों पर किसी भी सैनिक की बुनियाद टिकी होती है। और जब तक हमारी देश की सेना के सैनिक इन 5 तत्वों पर अमल करते रहेंगे, उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वह देश सेवा के लिए भारतीय सेना में आने वाले देश के युवाओं को भी अनोखे जज्बे वाला संदेश देते थे। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता, वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुमको, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यकीनन यह लाइनें जनरल बिपिन रावत जैसे लोगों के लिए ही बनी हैं। वैसे अपने अच्छे कामों और सफलता की मिसाल बनने वाले लोग यादों से कभी जाया नहीं करते, बल्कि वह देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। दोस्तों, आपको भी यह पॉजिटिव वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।